अब सुबह 4 बजे की बात है, ये अगस्त 2000 की घटना बता रहा हूँ मैं। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी इनका नाम है, जो कंपनी के फाउंडर एंड मालिक हैं। इनके मन में एक ख्याल आया कि सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को पीछे करने में, एक दूसरे को पछाड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, चाहे भाई भाई हो, आजू बाजू वाले हो, अड़ोस पड़ोस में कोई भी हो। क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो सबको समझ में आ जाए। अब मैं अगर संत महात्मा बन जाऊं और प्रवचन देने लगूं तो शायद मेरी बात कोई माने, कोई नहीं माने, और पूरी दुनिया में हम कहां कहां जाएंगे। इससे अच्छा है कि जिस भाषा में लोग समझे उसी भाषा में समझा दो। तो उसी टाइम इनके मन में एक ख्याल आया कि जो पैसा का भाषा है ना, वो बच्चा से बच्चा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको समझ में आता है। तो पैसा कैसे लोगों को मिले, पैसा से कैसे लोग समझे, वो भी। अब क्या चीज़ होता है ना, जब किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या इस चीज़ के बारे में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो वो मिल जाता है। किसी चीज़ का जवाब आप के पास है, किसी चीज़ का क्वेश्चन आपके पास है, अगर आंसर आपको चाहिए होगा, अगर आपका इच्छा होगा तो आपको वो मिल जाएगा। अब उनके मन में ख्याल आया कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो ये जो भेदभाव है, एक दूसरे का तोड़ मड़ोड़ है, एक दूसरे का छीना झपटी है, ये सब खत्म हो जाए। तो ये होगा कैसे? पैसे के भाव से, पैसे से सभी को समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जो देखे कि सिस्टम ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम को थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो सबको लालच होगा कि भाई मुझे फ़ायदा होगा, मुझे बेनिफिट होगा। ये एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। इस तरीके से सभी एक दूसरे में बंध जाएंगे, एक दूसरे में प्रेमा लाभ हो जाएगा, एक दूसरे से प्रेम भाव उत्पन्न होगा, सब तैयारी हो जाएगा, सब तैयार होता है। पैसा का इसमें इनकम है तो इसी काम करो, जो कि ये भाषा तो सबको समझ में आएगा, पैसा तो सब समझ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, एक तरीका जो सदियों से चलता आ रहा था, इनके दिमाग में क्या आया कि हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम जो सामान यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, चाहे खाने का हो, पहनने का हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं से हम सामान खरीदते हैं। अब जहाँ से वो सामान खरीदते हैं, वो सामान क्या वो दुकानदार जैसे दुकान से खरीदते हैं तो दुकानदार अपने घर में बनाया क्या? वो तो खरीद के लाता है। वो भी अपने घर में नहीं बनाया, वो भी अपने से बड़ा दुकानदार से सामान खरीद के लाता है। जिस तरीके से हम शाहपुर में रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई सामान की हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नरेला से जाते हैं लाने के लिए। कहाँ से जाएंगे? अब नरेला वाला क्या करता है, वो भी कहीं से लाता है, वो भी अपने घर में नहीं बनाया, वो भी कहीं दिल्ली से लाता है, जहाँ पे बड़ा होलसेलर होता है। और होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाया, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उससे लाता है, उससे बड़ा दुकानदार होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाया, वो भी अपने से बड़ा एक एजेंसी वाला होता है, एजेंट होता है, उससे लाता है। और एजेंसी वाला अपने घर में नहीं बनाया, वो भी कंपनी से कांटेक्ट करके कंपनी से उस सामान को लाता है। और कंपनी वाले को कहता है भैया तुम इस सामान का पहले ऐड करवाओ टीवी में, लोग सब जानेगा, देखेगा, तभी तो लेगा हमसे। तो वो छोटे मोटे आदमी से ऐड नहीं करवाता, वो क्या करता है, किसी हीरो हीरोइन, खेल खिलाड़ी, जिसको सभी लोग जानते हो, जिसका चेहरा प्रचलित हो, उसको करोड़ों रुपए दे के एक कोई प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बोल देता है कि टीवी में आके तुम ये बोल दो। जैसे ऐश्वर्या राय, वो कुछ दिन पहले आई थी, वो बोली कि भाई हमें सुंदरता का राज ये लक्स साबुन है। क्या आपको लगता है कि ऐश्वर्या राय लक्स साबुन से सुंदर हुई है? वो क्यों झूठ बोली? क्योंकि उसको करोड़ों रुपए मिला प्रचार करने से। यानी कि इन्होंने देखा, टीसी छाबड़ा जी ने देखा कि कंपनी से लेके एक ग्राहक तक जो कोई सामान आता है वो कुछ चंद लोगों के बीच से होके आता है। बहुत सारा प्रचार में खर्चा हो जाता है। कंपनी से एजेंट के पास आया, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचा, होलसेलर दुकानदार को बेचा, दुकानदार ग्राहक को बेचा। यानी कि कंपनी में अगर कोई सामान 50 रुपये की बनी है तो हम लोगों तक आते आते उसका रेट हो जाता है 100 रुपये।
मानते हैं इस बात को? हाँ। यानी कि आधा पैसा डबल में कन्वर्ट हो जाता है। पर्चा वाला बढ़िया पैसा कमा लेता बहुत है। बढ़िया पैसा कमाता है। और वो 50 रुपये जो गया है कस्टमर के, यानी कि 50 रुपये का, जैसे ये आपने शॉल खरीदा 100 रुपये का, तो आपको लगता है कि कंपनी में 100 में बना होगा? क्या पता मुझे। 50 रुपये में बना होगा। हाँ। आपके जेब से निकला 100 रुपये, यानी कि 50 रुपये तो आपका कहीं ना कहीं गया ना। अब कहीं ना कहीं गया तो वो कहाँ गया? ये जो कुछ लोगों का नाम मैं बताया, प्रचार वाला, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकानदार, ये सब देता है। तो इनके मन में एक ख्याल आया कि अगर कंपनी में कोई सामान को बना दिया जाए और डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया जाए, उस सामान का हम किसी हीरो हीरोइन, खेल खिलाड़ी से प्रचार नहीं करवाएंगे, और जो प्रचार नहीं करवाएंगे तो करोड़ों रुपए बचेगा, पैसे तो बचबे करेगा। और बीच में किसी एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास नहीं जाएगा, तो वो बीच वाला भी पैसा बचेगा। यानी कि अगर हम 5% डिलीवरी खर्चा भी कर देंगे, जैसे राजस्थान भिलवाड़ा की ये कंपनी है और हम दिल्ली में बैठे हैं, अगर हम भिलवाड़ा से दिल्ली तक, डिपो तक सामान लाने में हमारा 5% का खर्चा भी हो जाएगा, डिलीवरी खर्चा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, तो भी 45% तो बचेगा। ये 45% इन ग्राहकों में बांट देंगे, जो ग्राहक हमारे सामान का किसी दूसरे के बारे में के पास चर्चा करेगा। जो हीरो हीरोइन, खेल खिलाड़ी करता था, वो प्रचार हमारे ग्राहक जो संतुष्ट होगा हमारे सामान से, उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर प्रचार करेगा, तो वो 45 रुपये जो बचेगा, 45% बचेगा, उन ग्राहकों में हम बांट देंगे, तो सब खुश हो जाएगा, ग्राहक को फायदा होगा ना। फायदा होगा। इसी बात को इन्होंने एक लय तरीके से लगा दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक प्लान बना दिया, और ये बात अपने भाइयों में बोला कि भाई मेरे मन में एक ये ख्याल आया है, बताओ तुम लोगों का क्या ख्याल है? बोला अगर ऐसे होता तो सभी कर लेता, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? तो उनके पास था एक पेंट का पीस, जो उनका पुराना कंपनी था, ये 50 साल पुरानी कंपनी है, लगभग 1977 से ये चलती आ रही है। तो इनका जैसे आम लोगों का कंपनी होता, वैसे इनका भी कंपनी था, वहाँ पे पेंट पीस बनाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम क्या किसी से कांटेक्ट करेंगे, पहले हम खुद अपने इस पेंट के पीस को इस तरीके से बेचेंगे, डायरेक्ट हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे। इन्होंने स्टार्ट किया, एक आदमी से बोला कि मैं ही शुरू करता हूं। जो उनके वर्कर थे, उनके कंपनी में काम करने वाले, उनको एक दिन बिठाए और बोले कि भाई इस तरीके का मैं बात सोचा हूं, अगर इस पेंट के पीस को हम वैसे नहीं बेचेंगे जैसे हम बेचते थे, इस तरीके से बेचेंगे, तो यही पेंट का पीस एक आम आदमी तक, अगर 200 रुपये हमारे कंपनी में बना है, तो आम आदमी तक ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में अगर हम कंपनी मतलब कस्टमर के पास बेचेंगे, अगर 400 रुपये में हम पहले भेजते थे तो कस्टमर को 400 में मिलता था, ये 400 में अभी भी मिलेगा, लेकिन 200 रुपये जो हम किसी बीच वाले को दे रहे थे, वो 200 रुपये हम उसी कस्टमर में बांट देंगे जो हमारे पेंट का ये चर्चा करेगा। एक आदमी से शुरुआत हुआ, बोला, सब राजी हो गए, हाँ भाई इसी तरीके से हम इस काम को करेंगे। वो दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, इस तरीके से ये कारवां शुरू हो गया। आज के टाइम में इनके पास ऐसे ही करते करते, देखते देखते, सुनते सुनते, बताते बताते 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके ग्राहक बनते हैं। पेंट के पीस से शुरू हुआ था एक प्रोडक्ट से, आज के टाइम में 500 से 600 प्रोडक्ट इनके पास है, सामान इनके पास है। एक दुकान भिलवाड़ा राजस्थान से शुरू हुआ था, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7000 से 8000 दुकानें इनकी हो गई है, जहाँ से आपको सामान चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉकेट 4 में है, हमारे क्लिनिक में है, इनकी दुकान है। इनका एक कार्ड बना के आप, क्योंकि कंपनी को कैसे पता लगेगा कि ये हमारे ग्राहक बन गए, जैसे पंकज का मैंने कार्ड बनवा दिया, उस कार्ड से जब आप लेने आएंगे और इस सामान को किसी दूसरे के पास बोलेंगे कि ये तेल गैस नहीं बनाता है, ये न्यूट्री चार्ज हमारे सेहत को तंदुरुस्त रखता है, इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत है, तो 7 से 8000 दुकानें इनकी हो गई, 1 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक इनके संतुष्ट ग्राहक हो गए, और 100 से ज़्यादा डिपो का मतलब होता है एक डिपो में करोड़ों का माल होता है इनका। कंपनी से डायरेक्ट डिपो में आया और डिपो से सभी पिकअप सेंटर के पास गया और सभी ग्राहक के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके का ये सिस्टम शुरू हुआ, और आज के टाइम में इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सामान है, कहा गया है प्रचार से तो मट्टी भी बेच देता है लोग, लेकिन अगर यहाँ पे आपको तेल अच्छा लगा तभी तो आप 15-15 लीटर के केन ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा लगा तो दूसरे को बताएंगे, भाई ये तेल यूज कर गैस नहीं बनेगा, ये तेल यूज कर चेहरे पे छाइयाँ नहीं होगा, ये तेल यूज कर, यहाँ तक कि पुराने से पुराने पाइल्स वाला, बवासीर वाला, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इससे ठीक होता है, सुधार होता है। तो
इसको बहुत बड़ी मात्रा में 700 से 800 रुपये लीटर बाहर में विदेशों में बेचा जाता है यही तेल, जो कि अपने इंडिया में अभी 158 रुपये लीटर ये करती है। इस तरीके का तेल अगर यहाँ पे अपने इंडिया में भी देखा जाए तो 200-250 से कम में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने कार्ड बना रखा है वो 158 रुपये में 1 लीटर लेता है। इसमें 1 लीटर का, 5 लीटर का और 15 लीटर का केन आता है। ठीक है, इस तरीके से ये कारोबार शुरू हुआ और इसका नाम एक बना दिया गया RCM बिजनेस, यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। और हिंदी में अगर देखें तो खरीदारी करने का सही तरीका। आज तक जो हम खरीदारी करते थे वो गलत तरीके से करते थे। तो पैसे का भाषा सबको समझ में आता है, तो इसीलिए इस तरीके से एक सोने का चिड़िया दोबारा बन सकता है अगर सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, सभी लोग एक साधु संत वाला काम करें। साधु संत वाला ही तो काम हुआ कि एक दूसरे के बारे में सोचा, प्रेमालाप, एक दूसरे से भेदभाव खत्म होगा कि नहीं होगा इस सिस्टम में। ये चीज़ है, ये सिस्टम है।